कराची में मखदूश इमारत 7 जिंदगियां निकल गई। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। 7 अफराद जान बहक, 8 जख्मियों को निकाल लिया गया। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। बराबर वाली 7 मंजिला इमारत को भी नुकसान। सीढ़ी गिर गई। करीबी इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। इलाके में बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी जाए हादसा पर मौजूद। मकीन अपने प्यारों के मिलने के इंतजार में बेहाल। इमारत के बाहर हुजूम को हटाने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। छोटा भतीजा जो उसकी डेथ हो गई है 16 साल का, अभी भी 2 बड़े भतीजे हैं और 3 बहुएं हैं, वो अंदर दबी हुई हैं। वो अभी सुन रहे, आवाजें लगा रहे, हम दुआ कर रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं कि दुआ करो, हर दबने वाला जिंदा निकले। मेरे माँ बाप और भाई दोनों चले गए। भाई माँ बाप और भाभी निकल गई, भाभी के बच्चे निकले, एक बच्चा नहीं निकला अभी तक। कराची में इमारत सुबह 10 बजे मुनहदिम हुई। 5 मंजिला इमारत धमाके के साथ गिर गई। मलबे तली दबी खवातीन और मर्दों की चीखों पुकार से कोहराम मच गया। इलाका मकीनों का कहना है मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत में 10 से ज्यादा फ्लैट थे। इमारत की हालत काफी मखदूश थी, अक्सर पत्थर गिरते रहते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी वाक़े का नोटिस। रिपोर्ट तलब। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। SBCA से शहर की खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात तलब। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। मुतासरा इमारत खाली करने के लिए SPCA ने 4 बार नोटिस फराहम किए थे। इमारत को 2 साल कबल खतरनाक करार दिया था। मकीनों को नोटिस जारी किए थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA फरहान कैसर का कहना है इमारत से 4 खानदान मुंतकिल भी हुए। दीगर खानदान इमारत खाली करने पर राजी नहीं थे। जिला इंतजामिया ने भी इमारत खाली कराने की कोशिश की। मखदूश इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस दिए गए। DG SBCA तलबी पर वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल फरहान कैसर भी हमरा। DG SBCA वज़ीर आला को हादसे से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। सानहली मार्केट तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। 3 दिन में जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का नोटिस। बल्दियात कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिक अफसरान मुअत्तल। वज़ीर बल्दियात सईद गनी और SPCA का जायब हुआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा तमाम वसाइल बरोएकार लाकर मलबे तले बेलोगों को भी निकाला जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है इंक्वायरी कर रहे हैं कि इमारत को नोटिस दिया गया था या नहीं। जिला इंतजामिया और SBCA लोगों के जानो महल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद। कहा SBCA अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। SBCA के करप्ट और नाअहल अफसरान पर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। मखदूश इमारतों को फौरी खाली करवा कर मुनासिब मुतबादिल लिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाक़े पर तशवीश का इजहार। रेस्क्यू इदारों को फौरी और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत की। पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ECU सरबराही इजलास से खिताब। कहा भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी अदालत ने भारत के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारियत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। बरादर पड़ोसी मुल्क ईरान पर इसराइली बिला जवाब जारियत की मज़म्मत करते हैं। इसराइल किसी रोक टोक के बगैर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। ईरानी सदर को ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए काम जारी रखने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम।
सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयां, भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हसन खेल में 1 और 2 जुलाई की शब ख़वारिज की बड़ी नकलो हरकत की शनाख्त की गई। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को गैर मुल्की एजेंट्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और तैयार हैं। सदर वज़ीर आज़म का 30 ख़वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का फितना और ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इज़हार। कहा, मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतलसल रहेगा। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, कौम को अपने सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानी और बहादुरी पर फख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाइयाँ काबिल फख्र और लायक तहसीन हैं। भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। भारत का नया नजरिया पाक भारत आवाम के लिए खतरनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का माजी सिर्फ एक मुल्क का माजी नहीं बल्कि खिते के माजी की अक्कासी है। पाकिस्तान FATF के मुकम्मल मराहिल से गुजर कर यहाँ तक आया है। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। 2019 में भारत में दहशतगर्दी हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान को रोज की बुनियाद पर दहशतगर्दी के वाक़यात का सामना है। सेनेट में KP की 7 जनरल, 2 खातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों की पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी। पोलिंग 21 जुलाई 2025 को KP असम्बली में होगी। सानिया निश्तर की सेनेट से खाली नशिस्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन प्रोग्राम जारी। पब्लिक नोटिस 9 जुलाई। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 10 और 11 जुलाई होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 16 जुलाई और पोलिंग 31 जुलाई को होगी। सियासत में बाहमी एहतराम का एक रिवाज रखते हैं और दूसरों के साथ और दूसरों को भी यही तरगीब देते हैं कि सियासत में इख्तलाफ रखा जा सकता है लेकिन एहतराम के साथ और वक़ार के साथ। तो इंशाल्लाह वही वतीरे हमारे बरकरार हैं। बाकी हुकूमत के मसले पे हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते जा रहे हैं और हमारी उस पर नज़र है। तो जो भी तय होगा पार्टी के मुशावरत PTI के हवाले से जो भी तय होगा पार्टी के साथ मुशावरत की जाएगी। इससे पहले भी हम अपने फैसले सुना चुके हैं, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत के मसले पर हालात रोज़ तब्दील हो रहे हैं और हमारी उस पर नज़र है। हम सियासत में बाहमी एहतराम का एक रवाज रखते हैं। दूसरों को भी ये तरगीब में इख्तलाफ रखा जा सकता है। मसाइल मुकालमे और दलील से हल होते हैं, गालम गलोच या बदमाशी से नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का 4 बार से खिताब। कहा, KP में मसाइल मिलजुल कर हल करना है। ये सोचना हमारा मसीहा बाहर से आएगा, ये गलत है। वफाकी हुकूमत से मामलात मुकालमे से हल करना होंगे। सबसे सस्ती बिजली गैस हम पैदा करते हैं, यहाँ ही सबसे ज्यादा लोड शेडिंग है। सरहदी गुजरगाहें खुलने से हालात बेहतर हो सकते हैं। नहीं मिलती अस्पताल में दवाइयाँ, डेस्परीन नहीं मिलती। कल हार्ट का मसला बड़ा, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती है जनाब। बाहर मिलती है दवाइयाँ हमें नहीं सर। कल डेस्परीन की गोली में बाहर मोहल्ले में हार्ट का मसला।
पाकपतन अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत, वजीर आला मरियम नवाज का एक्शन। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और MSDSQ अस्पताल डॉक्टर अदनान गफार गिरफ्तार। DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म, अस्पताल के इक्विपमेंट ऑडिट का हुक्म। अस्पतालों में दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम की हिदायत की। वजीर आला मरियम नवाज की पाकपतन आमद, अस्पताल का दौरा। मरीजों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज का जामहक बच्चों के वालिदैन से इजहार अफसोस, कहा वसाइल दस्तयाब होने के बावजूद गफलत बरतने वाले अहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं। मरियम नवाज के एक्शन पर लवाहिकीन के जिंदाबाद के नारे। शाबी सरकार ने पंजाब असेंबली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस, ऑपोजिशन का स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। आइंदा हफ्ते रेफरेंस और स्पीकर रूलिंग के खिलाफ पिटीशन दायर की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर की पार्टी क़यादत और कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। ऑपोजिशन की राय है एहतजाज पर ऑपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया तो हुकूमती अरकान के खिलाफ क्यों नहीं। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले कबूल है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली ने मज़कूर अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। आइन गालम गलोच और गिरेबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। ऑपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। PTI दौर में पंजाब असेंबली कायमा कमेटियों के बगैर चलती रही। KP में करप्शन उरूज पर है। KP में आवाम के फलाह के लिए एक मंसूबा भी शुरू नहीं किया गया। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, अलीमा खान कहती हैं। बानी PTI ने कहा 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी, हकूक के लिए निकलेंगे। नवाज शरीफ को तो उनकी पार्टी लिफ्ट नहीं करा रही। बानी से मुलाकात कैसे हो सकती है। हमारा फोकस कानून के अमल दराम के बाद हाली और बानी की रिहाई है। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। लाहौर में जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। कराची में भी जुलूस बरामद, अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूस के रूट पर तमाम मार्केट्स, दुकानें और गोदाम भी सील। BRT ग्रीन लाइन सर्विस 8, 9 और 10 मुहर्रम को मुअत्तल रहेगी। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल 1 शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी इलाकों में मुमकिना तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बारिशों से तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा, स्पिलवेज खोल दिए गए। हमास की अमेरिका की तजवीज़ करदा जंग बंदी पर दीगर मज़ाहमती ग्रुप से मुशावरत, 2 दिन में जवाब आने की तवक्को। तुर्क खबर एजेंसी के मुताबिक हमास नई तजावीज़ कबूल करने का सोच रही है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद हुए। उनमें से 45 को इमदाद के हसूल की कोशिश के दौरान कत्ल किया गया। हमास जंग बंदी पर राजी होता है या नहीं 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गजा के लोग जहन्नुम जैसे हालात से गुजर रहे, गजा को महफूज देखना चाहते हैं। मजीद बहुत से ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे। कहा ईरान अमरीका से बात करना चाहता है, जरूरी हुआ तो वो ईरान के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप का रूसी सदर से हुई बातचीत पर मायूसी का इजहार, कहा लगता नहीं पुतिन यूक्रेन जंग रोकेंगे। आयोवा में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहा हमने 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका, एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका, कांगो और रवांडा की जंग बंद कराई।
अमन का नोबेल इनाम स्कूल प्रोफेसर को दे दिया जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। उधर सऊदी वज़ीर दिफा की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर ने ईरानी आर्मी चीफ को टेलीफोन किया। गजा में इसराइली मुजालिम से अमेरिका और दीगर ममालिक के 48 बड़े तजारती इदारे माशी फ़ायदा उठाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खसूसी फ्रांसिस एल्बनीज़ की खसूसी रिपोर्ट कहा AI, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, असलहा और IT सेक्टर के इदारे गजा में इसराइली नस्लकुशी से तजारती फ़ायदा उठाने वाले इदारों में शामिल हैं। कब्जे की मईशत से नस्लकुशी की मईशत नामी रिपोर्ट में फ्रांसिस का इसराइल के साथ तजारत, माली ताल्लुकात ख़त्म करने और असलहा फराहमी रोकने का मुतालबा। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की इसनाद कबूल कर ली। अफगान वजारत खारजा ने भी तस्दीक कर दी। बताया रूस के काबुल में सफीर के वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। रूस मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। डस्का में मुसरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक, मां और 2 बेटों की हालत तशवीशनाक। पुलिस राय के मुताबिक अहले खाना ने घर में कीमे कबाब बनाए थे। खाना खाने के बाद फैमिली की हालत गैर हो गई। 2 बच्चियां अस्पताल में दम तोड़ गईं। उम्रें 8 साल और 4 साल थीं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड। तरबियती कैंप 28 जुलाई से कराची में शुरू होगा। PCB ने 24 खिलाड़ियों को तलब कर लिया। कौमी टीम 3 अगस्त को आयरलैंड रवाना होगी। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप प्ले डिवीजन कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान चैंपियनशिप के प्ले डिवीजन कप में नाकाबिले शिकस्त रहा। मेक्सिको के मारूफ बॉक्सर चावेज जूनियर लॉस एंजल्स में गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चावेज जूनियर पर मेक्सिको में मुनज़्ज़म जुराइम में मुलविस होने का इल्जाम है। इटली में एक पेट्रोल पंप पर धमाका, 29 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 8 पुलिस एहलकार और एक फायर फाइटर शामिल। और मारूफ सूफी और लोक फनकार अलन फकीर की बरसी आज मनाई जा रही है। अलन फकीर को सदारत तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।